भगवान की समस्त कथाएं कल्याणकारी ही होती। कोई भी कथा आप सुनो, शिव पुराण सुनो, देवी पुराण सुनो, राम कथा सुनो, भागवत सुनो, सब कथाओं का उद्देश्य कल्याण ही है। सब समाज का भला ही करती सुनने वालों का। लेकिन शिव कथा विशेष कल्याण करती है। क्यों? क्योंकि शिव माने ही कल्याण होता है। शिव का अर्थ ही कल्याण है। तो राम कथा भी कल्याण करती है, भागवत भी कल्याण करती है, लेकिन साक्षात कल्याण की ही कथा सुने आप। शिव माने कल्याण, तो कल्याण की कथा तो स्पेशल कल्याण करती है हम सबका। तो हम लोग महादेव की इस कथा में चल रहे हैं। और कल की कथा एक बार याद करो, हम लोग जहां तक पहुंचे थे उसी के क्रम को आगे बढ़ाएं। एक बार कहना पड़े, दो बार कहना पड़े, 5 बार कहना पड़े। तो कल की कथा कोई बताएगा आप में से कहां तक पहुंचे थे हम लोग? किसी को याद है कल का टॉपिक कि सब भूल गए? हाँ, शिव जी सती मैया का त्याग करके समाधिस्थ हो गए। और सती को वास्तव में दंड मिला है अपनी करनी का है, क्योंकि सती मैया ने बहुत गलती किया है। कल वाली कथा पूरी याद करो आप। तो सती माँ ने कल की कथा पूरी एक बार मेमोरी में जो टेप है उसको याद कीजिए। कथा सुनने गई और कथा नहीं सुनी, अहंकार लिए बैठी रही। कथा सुनने जाए और कथा ना सुने, ये एक गलती है। या तो आए ना, और आए तो फिर सुने। कथा के पंडाल में आने के बाद, व्यासगद्दी के सामने बैठने के बाद जो कथा नहीं सुनता है वो व्यासगद्दी का अपमान कर रहा है, वो कथा का अपमान कर रहा है। कथा की पूजा खाली ये माला धूपबत्ती से नहीं होती। इसको आप बहुत समझदारी सुनिएगा। कथा की पूजा केवल आरती माला धूपबत्ती से नहीं होती है। कथा की पूजा है कथा को सुनना। जो कथा को ठीक से सुनते नहीं है, वो चाहे पोथी ढोए के बुढ़ाए जाएं मुड़े धर के अपने, कुछ न होई उनका। कथा सुनना ही कथा की पूजा है। तो जब तक बैठो, 1-2-2.5 घंटे के बाद केवल है, बाकी तो पूरा दिन प्रपंच में बीत ही रहा है। फेसबुक व्हाट्सएप में पूरा दिन बीत रहा है, 22 घंटा 23 घंटा। लेकिन 2 घंटे प्रभु के नाम पर निकालना है, 2.5 घंटे केवल। 2 घंटे सबको बाइकाट करके, पूरे संसार को बाइकाट करके एक तरफ से, और तब कथा के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये कथा का सम्मान होता है, ये कथा की असली पूजा होती है। तो सती माँ ने पहली गलती क्या किया? कथा का अपमान किया। सुनने गई और सुनी नहीं। कई लोगों से पूछो भी 6 बजे, पूछना कहा सुने हो, आज कहा सुने हो, कुछ सुना है? कई लोगों से पूछना अभी 6 बजे, कहा सुने आज कथा में? कुछ नहीं सुने। तो ये कथा का अपमान है। तो मैया की पहली गलती। गलती नंबर 2, ध्यान देके सुनिएगा। वापस चली जब तो राम पर संशय किया। ये भगवान नहीं है। और राम पर संशय करना, परमात्मा पे शंका करना, ये दूसरा अपराध हो गया मैया से। गलती नंबर 3, शंकर के ऐसा त्रिभुवन गुरु समझाया। पति उनका तो खाली पति है, वो त्रिभुवन के गुरु हैं, वो त्रिलोकी के महादेव समझाए, मान लो भगवान है, मान लो इनको, नहीं माने। गलती नंबर 3 कि शंकर के समझाने पर भी नहीं माने। गलती नंबर 4, राम की परीक्षा करने चली। और गलती नंबर 5, सीता मैया का वेश बना लिया परीक्षा में। और गलती नंबर 6, ये सब क्रम से लाइन से गलती है, बैक टू बैक। गलती नंबर 6 क्या किया? वापस आई तो पति से मिथ्या, झूठ, कोई परीक्षा नहीं लिया, कोई परीक्षा नहीं, और जबकि ली थी। अब 6 गलती कोई लाइन से करेगा तो दंड तो उसको मिलना ही चाहिए, सजा तो इसकी मिलनी चाहिए। और मैया को अपनी करनी का फल मिला और उनको बाबा ने त्याग दिया। यही तन सती ही भेंट अब नाही। जब तक सती की ये देह है, इसके साथ पत्नी वाला बर्ताव, व्यवहार, संबंध
समाप्त। ये मर जाएगी, दोबारा फिर जन्म लेगी तो भले इसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब तक ये इसका ये शरीर है, 6 गलती कर चुकी, इससे त्याग कर दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, रागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, रागी समाधि अखंड अपारा। बाबा ने अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया और समाधिस्थ हो गए, लाग समाधि। यहां तक कथा हम लोग कल सुन चुके हैं। इसमें एक बहुत प्यारा शब्द है, उस पर मैं कल नहीं बोल पाया था समय के अभाव में। समय भाव में चाहे याद नहीं आया, कुछ बातें हैं जो यादें नहीं आती हैं दिमाग में बोलते समय, और कुछ बातें कभी पढ़ी न लिखी और अपने आप आ जाती हैं दिमाग में, पता नहीं कहाँ से। ये सब कृपा होती है राम जी की। जो आपके भाग्य में होगा वो याद आता जाएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो रपट जाएगा याद से। तो कल एक शब्द मुझे कल ही कहना था, लेकिन आज कह दूं, अभी टाइम है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। समाधि में जाने के पहले शंकर जी ने क्या किया? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर जी ने अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया। मनुष्य के 2 रूप होते हैं, एक होता है बनावटी रूप, ऊपर वाला ये, एक होता है इंसान का सहज स्वरूप। सहज माने मनुष्य का एक सहज रूप भी होता है, सहज स्वरूप। एक ये लीपा पोती वाला स्वरूप होता है, ऊपर वाला। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। सवेरे मिलेंगे तो अलग रूप होगा, शाम को अलग रूप होगा, नौकर के सामने अलग ढंग से बात करेंगे, बीवी के सामने अलग ढंग से बात करेंगे। तो एक चेहरे पे कई मुखौटे इंसान के लगे होते हैं, कई मुखौटे। लेकिन एक रूप होता है हम सबका सहज रूप। सहज माने होता है अपरिवर्तनीय, नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल। बाकी सब बदल रहा है, बाकी सब बदल रहा है। आप अभी बचपन में थे 4 दिन पहले, याद करो अब ठीक से, अगर अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं, अभी गुड़िया गुड्डा खेलते थे, अभी वो बदल गया। बचपन है कहीं, अब जवानी शुरू हो गई। और जवानी भी रुकेगी थोड़ा, ये भी चेंजेबल है, इसको रोक नहीं पाओगे। च्यवनप्राश चाहे 2 डब्बा रोज खाओ, 2 डब्बा रोज, और काजू चाहे 1 किलो रोज चबा जाओ, इसको रोक नहीं पाओगे आप। जाने वाली है, परिवर्तनशील है। तन बदल रहा है, मन बदल रहा है, धन बदल रहा है, मकान बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, शरीर रोज बदल रहा है, रोज। हम जो कल थे वो आज नहीं है। आपको लगता होगा वही पंडित जी हैं, वो नहीं है। ये कल जो थे वो कल वाले खत्म हो गए, आज हम दूसरे हैं, आज आप दूसरे हो, आज आप 1 दिन बड़े हो गए। और अगर कल आप 49 साल और 26 दिन के थे, तो आज 49 साल 27 दिन के हो गए। कल वाले कहां हो आप? 1 दिन बदल गए पूरे आप। तो ये सब परिवर्तनशील है, सब चेंजेबल। लेकिन इन सबको बदलते जो देख रहा है अंदर बैठा हुआ, कि बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा गया, मौत आई, तबीयत खराब हुई, फिर ठीक हुई, भर्ती हुए, फिर घर आए। ये सब इसके साथ हो रहा है, लेकिन इसके अंदर एक बैठा तत्व है, वो इसको सबको देख रहा है। जो जैसे आप जरा ध्यान देके समझिएगा, चंद रोज पहले आप बोलते थे मैं भी बच्चा हूं, ठीक है ना, बच्चा हूं। अब फिर ये शरीर जवान हो गया, तो आप अंदर वाला बोलना शुरू कर दिया, अब मैं जवान हो गया हूं, अब मैं जवान हूं। फिर वही बोलेगा मैं बुढ़ा हूं। अब सोचिए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तो इस देह के साथ हो रहे हैं। लेकिन इसको जो बोल रहा मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं, वो कौन है? वो कौन है? मैं बच्चा हूं, बच्चा तो ये शरीर था, और बोल रहा था वो मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं बीमार हो गया हूं, मैं भर्ती हूं, मैं ये करता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। लेकिन वो जो बोल रहा है वो कौन है? वही हमारा आपका सहज स्वरूप है, वही जिसको बदलते देख रहा है। बदलता वो नहीं है, बदलता ये सब कुछ है। वो देख रहा है खाली
बचपन गया, जवानी आई। ये एक छोटी सी कहानी सुनो आप, बहुत प्यारी कथा है। एक संत बोल रहे थे कि एक दिन जनक राजा, जनक जानकी जी के पापा, राम जी के ससुर जी, बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे वो। तो एक दिन सपने में देखा उन्होंने, रात को लेटे थे तो सपने में क्या देखा, मैं भिखारी हो गया हूँ, मेरा राज्य वाज्य सब छिन गया है, मैं भिखारी हो गया हूँ और फटे कपड़े सब पहने हुए, और मैं एक कटोरे में भीख मांग रहा हूँ, फूटे कटोरे में। और कटोरे में कहीं कुछ मांगने गए, फिर वो दो रोटी पाए और थोड़ी सब्जी पाए मांगे किसी घर से, और बैठे खाना खाने जा रहे थे रोटी सब्जी हो, तब तक वो कटोरा हाथ से छूट गया और गिर के धरती फूट गया और रोटी वोटी सब बह गई, सब्जी उब्जी। अब राजा जनक उचक के बैठ गए कि ये मैं क्या देख रहा था, मैं तो राजा हूँ, महल में सोता हूँ, सोने का हमारा बेड है, 56 भोग खाता हूँ, और ये मैं देख रहा था मैं फटीचर हो गया हूँ, मैं चिरकुट कपड़े पहने हूँ, कटोरा हाथ में ले भीख मांग रहा हूँ, रोटी मांग के लाया था वो भी फूट गया कटोरा, सब्जी बिखर गई सब। तो उन्होंने पंडितों को बुलाया सवेरा होते, और पंडितों से पूछा कि मैं सुंदर महल में रहता हूं, सोने के बेड पर सोता हूं, सोने की थालियों में बढ़िया खाना खाता हूं, ये सत्य है कि रात को मैं जो देखा था कि वो फटे कपड़े पहने हूं और फूटा कटोरा हाथ में लिए हूं और सब्जी रोटी मांग के लाया हूं कहीं से, वो सत्य है। मैंने बढ़िया महल में सोता हूं ये सत्य है कि भीख मांग के खाता हूं वो सत्य है। मैंने दोनों चीज देखी, महल में रहता हूं ये सत्य है, और मैं रात को देख रहा था मैं फटे कपड़े पहने हूं और भीख मांग के खा रहा हूं, तो वो सत्य है। तो पंडित लोग बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा महाराज जी न ये सत्य है न वो सत्य है, ठीक समझिएगा, न ये सत्य है और न वो सत्य है, इन दोनों को जो देख रहा है वो सत्य है। वही ये भी देख रहा है कि बढ़िया महल है, बढ़िया कटोर बेड है, बढ़िया एसी रूम है, बढ़िया कालीन बिछी हुई है, ये भी देख रहे हो। हाँ? अभी सपने में देखते हो कि नहीं भीख मांग रहा हूं बेटा, मैं फुटपाथ पे सो रहा हूं लेटा हुआ। तो ना वो सत्य है ना वो सत्य है, सत्य ये है कि जो इन दोनों को देख रहा है होते हुए, बस वही सत्य है। और जानते हैं मित्रों, वही हमारा आपका सहज स्वरूप है, सहज स्वरूप। ये बनावटी स्वरूप है, ये असली नहीं है। हमारा आपका रियल स्वरूप तो अंदर बैठा हुआ, जो सब कुछ होते देख रहा है खाली, बस उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस खाली देखता रहता है अंदर बैठे बैठे। तो शंकर जी उसी रूप में चले गए, सहज रूप में, और गोस्वामी जी कहते हैं शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बाबा सब छोड़ छाड़ के समाधिस्थ हो गए। अब सती मैया का एक एक दिन जैसे पहाड़ हो गया उनके लिए। अब पति जिसको छोड़ दे, सोचिएगा जिसको पति छोड़ दिया हो, अब बगल में बैठा हो और बोलता भी न हो, समाधि में हो, न हंसता हो, न बोलता हो, न देखता हो आंखें खोल करके, तो पत्नी पर क्या बीतेगी। सती मैया का बहुत बुरा हाल है, एक एक दिन घुट घुट के जी रही माता जी। और जानते हैं मित्रों, भाई बहनों, एक दिन दो दिन नहीं, साल दो साल नहीं, 87,000 साल मैया को ऐसे जीना पड़ा, घुट घुट करके। एक एक दिन जैसे एक साल के समान बीते उनका। क्यों? क्योंकि जैसा बोई थी वैसा काट रही, जो किया था उसका फल पा रहे। जैसी करनी वैसी भरनी। और एक बात आप बिल्कुल गांठ बांधो बहनों भाइयों, यहीं से आज से गांठ बांध लो जिंदगी में। अगर आपने वो काम किया है जिंदगी में जो आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक समझिएगा, जो काम आपको नहीं करना चाहिए था
अगर आपने वो काम अपने जीवन में किया है तो फिर आपको वो सहना पड़ेगा जो आपको नहीं सहना चाहिए। अगर वो किए हो जो नहीं करना चाहिए तो फिर वो सहोगे जो आपको नहीं सहना चाहिए। क्यों? हिसाब किताब सब होता है, सजा मिलती है, बहुत बराबर मिलती है, बराबर। 1 मिनट की रियायत नहीं होती, 1% की रियायत वहां ऊपर नहीं है। यहां तो कुछ उल्टा पुल्टा कर दो तो घूस दे के बच सकते हो। 10,000 कहीं दे आओ, 1 लाख दे आओ तो बच जाओगे शायद। आपकी आइल फाइल सब गायब कर दी जाएगी, गलत वाली। लेकिन वो ऐसा कोर्ट है, वहां कोई घूस चलती ही नहीं, वहां दाम दाम फल मिलता है, दाम दाम। इसलिए कष्ट से बचना है, दंड से बचना है तो ऐसा कुछ करो ही मत कि जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, जो हमारे इन ग्रंथों के खिलाफ हो। सती मैया ने वो काम किया था जो उनको नहीं करना चाहिए था, तो उनको अब वो भोगना पड़ रहा है जो उनको नहीं भोगना चाहिए था। कहाँ महादेव की बीवी हैं और कहाँ घुट घुट के जी रही, घुट घुट करके।